नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस सवाल को जो कि लिमिट वाला है इसको हम दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका है सूत्र के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, वह तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन गणित को सीखने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर गणित को आप बारीकी से, ठीक है, डीपली सीखना चाहते हैं तो वो तरीका उसके लिए बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इस तरीके को देखते हैं कि जिससे कि यह सूत्र के द्वारा कैसे होता है। तो फिर उसके बाद इसको देखेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लिमिट यक्स टू जीरो, मतलब यक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन वास्तव में जीरो नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे जब भी कोई चीज लिमिट में हो ना, जैसे यक्स टू जीरो, तो इसका मतलब ये है कि यक्स का मान जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन जीरो पूरी तरीके से नहीं है। इसका मतलब ये होता है, चाहे अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो के स्थान पे एक रख दिया जाए, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो, हाँ, यक्स का मान एक की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से क्या है, एक नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से एक नहीं है। वो बहुत ही कम अंतर से होगा, जो कि लगभग मान लेते हैं कि भाई वो जीरो ही है। ऐसे होता है लिमिट का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अगर हम जीरो रखते हैं तो इसका मान हम पता नहीं कर सकते ऐसे कि कितना होगा, लेकिन चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको हल करने के लिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे ई टू द पावर एक्स बराबर एक सूत्र होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और आप देख सकते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे हम करते हैं लिमिट यक्स टू जीरो, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए इसका सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वहीं पे हम दिखा देंगे। वन प्लस यक्स फिर प्लस यक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल। अभी देखिए फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि गुणनखंड के रूप में होता है। अगर टू फैक्टोरियल हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि दो को ऐसे करेंगे, दो गुणे एक घटते हुए क्रम में। फिर इसके बाद है यक्स यक्स पे थ्री घात यानी यक्स क्यूब। इसके बाद ये थ्री फैक्टोरियल। देखिए जितना इस पे घात होगी यक्स पे उतना फैक्टोरियल ये नीचे होगा, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए तो तीन फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि तीन गुणे दो गुणे वन, ऐसे यही होता है फैक्टोरियल। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसका हमने वैल्यू पूरी तरीके से इसको सूत्र में कन्वर्ट कर दिया है। इतने के बराबर ये होता है ई टू द पावर यक्स। अब माइनस एक है यहाँ पे, तो इसको हम उतार लेंगे। अब ये जो पूरे का बटा है ना, यक्स है, तो यहाँ पर इसको रख देते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक यहाँ प्लस है और दूसरा माइनस यहाँ पे है, तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें बच क्या रहा है कि यक्स सब में बच रहा है ना, यक्स यक्स स्क्वायर यक्स क्यूब ऐसे बच रहा है। तो यक्स सब में मिल रहा है, क्योंकि ये तो एक वाला माइनस एक से कट गया है। तो यहाँ पर यक्स हम कॉमन ले लेंगे सब में से, तो ये समीकरण इस तरीके से बन जाएगा। लिमिट यक्स टू जीरो, यहाँ पे यक्स कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसमें क्या बचेगा, वन प्लस यक्स बटा टू फैक्टोरियल प्लस यक्स स्क्वायर थ्री फैक्टोरियल, ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। और इसके बाद नीचे ये बटे में क्या है, यक्स है। यक्स है तो यक्स को यक्स से कैंसिल हम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसको हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे। लिमिट यक्स टू जीरो, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यक्स जा रहा है जीरो की तरफ, ठीक है, मतलब लगभग जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर यक्स जीरो रखेंगे इसमें, तो सिंपली यहाँ पे ऐसे हो जाएगा वन प्लस यह जीरो हो जाएगा और ये बटा टू फैक्टोरियल। इसी तरीके से यह भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर ये फैक्टोरियल कुछ मतलब ऐसे ये प्लस प्लस अनंत तक जाएगा, यानी कि सब जीरो हो जाएंगे या सिवाय एक के। तो इस तरीके से लिमिट यक्स टू जीरो, इसका टोटल मान क्या आ रहा है, वन के बराबर आ रहा है, वन। यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, जो कि फार्मूले के द्वारा है। चलिए अब हम इसको दूसरी तरीके से हल करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले इसको समझने के लिए या फिर हल करने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना होगा। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन हम ले रहे हैं, ठीक है, तीन एक संख्या है। अगर इसमें जीरो घात कर दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, एक होगा, ठीक है। या फिर इसके स्थान पे हमने चार ले लिया, चार की पावर जीरो है, तो ये इसका मान एक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या ले लें, अगर उस पर हम घात जीरो कर देते हैं तो मान लगभग एक के बराबर हो जाता है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे यक्स का मान जीरो नहीं है, मतलब जीरो के लगभग करीब है, ठीक है, जीरो के लगभग करीब है। तब इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे यक्स बराबर जीरो रख देंगे तो ये तो एक हो जाएगा और ये एक से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा।
तो इसी तरीके से ये कोई भी संख्या है ई, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी घात का मतलब है यहाँ पे अगर घात 0 होती है तो इसका मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 पूरी तरीके से नहीं है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। देखिए अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो 3 पे 0.000 ऐसे अनंत तक करते जाए, और ये अनंत पर क्या है 1, मतलब 0 के लगभग करीब है, ठीक है। ये मान लगभग 0 के करीब होगा, लेकिन 0 पूरी तरीके से नहीं होगा, ऐसा हम ले सकते हैं। और ये ऐसा कैसे है, इसको भी हम देख सकते हैं आसानी से। देखिए 3/3, इस पे एक घात, इस पे एक घात। इसके बाद अब देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 और ये -1 होता है ना, ऐसे 0। तो क्या होगा यहाँ पे 3 1 - 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3 पे 0, लेकिन यहाँ पे 0 लेना नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वाला जो 3 है नीचे वाला, यह 3 नहीं होगा, बल्कि यह क्या हो जाएगा 3/2.99999 अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यह कितने के बराबर आएगा, इसको हम भाग करेंगे तो लगभग 1.000 ऐसे करते करते यह अनंत पे 1 आएगा, ठीक है। तो यह इतना मान आएगा, इसका मान यहाँ पे इतना आएगा। इसका मान कितना आएगा, इतना आएगा। 1.000 अनंत तक ले जाएंगे, और ये अनंत में पद पे ये 1 होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम। तो यहाँ पे इसके बराबर पूरी तरीके से यह माना गया 1.000 अनंत तक और 1, और इसके बाद ये 1 है, ठीक है। और यस का मान जो है छोटा सा छोटा लेंगे, जो कि छोटा छोटा मान क्या यही है 0.000 अनंत में पद पर 1। अब चूंकि ये एक प्लस है और यह एक माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0.00 अनंत तक 1। और यहाँ पे ऑलरेडी हमको यही संख्या या फिर यही मान हमको मिला हुआ है 1 दशमलव में। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो मान पूरी तरीके से आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 1 इसका मान आ चुका है, और यह भी ठीक है, यह भी एक नियम के अनुसार है, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई है, लेकिन यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, तो इसीलिए हमने इसको भी शेयर किया। तो दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको कोई इससे जुड़ा कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।